जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माता काली के आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। किन लक्षणों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि माँ काली हमारे शरीर पर आने वाली हैं। देखिए मित्रों, दो ऐसे कारण होते हैं जिनके द्वारा माँ काली हमारे शरीर पर आती है। पहला कारण तो ये कि अगर हम माँ काली की साधना करते हैं तो उस साधना के माध्यम से माँ काली प्रसन्न होकर हमारे शरीर पर आती हैं। और एक ये होता है कि माँ काली बचपन से ही आपके शरीर पर आना चाहती हैं, बचपन से ही उनकी कृपा आपके पास होती है। तो इन दोनों ही सूरतों में अगर माँ काली आपके शरीर पर आती हैं तो उससे पहले वो कुछ ऐसे संकेत देती हैं, संकेत के माध्यम से आपको बताती हैं कि वो आपके शरीर पर आने वाली हैं। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं मित्रों? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि माँ काली आपके शरीर पर आने वाली हैं? सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो ये होता है कि माँ काली आपको सपने में दर्शन देती है। सपने के माध्यम से वो आपको बताती हैं कि वो आपके शरीर पर आने वाली हैं। और अगर कई बार से ऐसा भी होता है कि वो साक्षात रूप से आपको ना दर्शन दें, उसके अलावा वो आपको किसी स्त्री के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। एक स्त्री के रूप में वो आपको दिखाई देंगी जिनका रंग काला होगा, केश खुले हुए होंगे और लंबाई भी उनकी 6-7 फुट के आसपास होगी, मतलब सामान्य व्यक्ति से वो ज़्यादा लंबी होंगी। और साथ ही काला रंग होगा, काले वस्त्र होंगे या सामान्य वस्त्र भी हो सकते हैं। तो इसके द्वारा भी वो संकेत देती हैं कि वो आपके शरीर पर आने वाली हैं। साथ ही आपको सपने में श्रृंगार की हुई कोई स्त्री दिखाई दे या श्रृंगार का सामान दिखाई दे, लाल या काली चुनरी दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये है कि माँ की कृपा आपके ऊपर है और वो आपके शरीर पर आने वाली हैं। साथ ही जब आप पूजा साधना करें या जब साधना करें या कोई भी किसी प्रकार का पाठ करते हैं तो उस समय पर आपको किसी प्रकार की खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है, फूल की खुशबू आती है, तो इसका अर्थ भी ये है कि माँ की जो ऊर्जा है वो आपके आसपास घूम रही है, या माँ की ऊर्जा या उनके कोई दूत या कोई योगिनी माँ की आती है। क्योंकि मित्रों, ऐसा होता है जो माँ काली की पूजा का प्रभाव होता है या देवी की पूजा का जो प्रभाव होता है, अगर आप उनकी पूजा साधना जब करते हैं तो जो उनकी योगिनियाँ होती हैं, उनके जो दूत होते हैं वो आकर्षित होने लगते हैं उस स्थान की तरफ। तो जैसे जैसे जाप की ऊर्जा बढ़ने लगती हैं तो वो देवता, वो योगिनियाँ या वो दूत वहाँ पर चक्कर लगाने लगते हैं। इसी कारण से वो जब आते हैं तो एक अजीब सी सुगंध आती है, खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है। जब आप रात को सोती हैं तो रात को सोते समय भी आपको खुशबू का आभास होता है और सोते समय आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। और माता काली की जो कृपा होती है उस कृपा का आभास आपको स्वयं होता है। आपको स्वयं ही आभास होता है कि किसी देवता की कृपा मेरे ऊपर है। आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, आपको अलग ही एक खुशी का अनुभव होने लगता है। और सबसे बड़ा जो संकेत होता है वो ये होता है जब आप कोई भजन सुनते हैं माँ के, माता दुर्गा के या माता काली के, उस समय पर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और आपके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, आपका मन केंद्रित हो जाता है और आपका ध्यान जो है एक ही जगह स्थिर हो जाता है। तो उस समय पर आप की परिस्थिति है वो एक अलग सी परिस्थिति हो जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि माँ काली आपके शरीर पर आने वाली हैं। जब आप किसी सिद्धपीठ पर जाते हैं, किसी भी ऐसे स्थल पर जाते हैं जहाँ माँ काली का मंदिर होता है या माँ काली या माँ दुर्गा का भी अगर कोई सिद्धपीठ होता है, जैसे माता कालका का मंदिर हो गया दिल्ली वाली, या दक्षिणेश्वर काली का मंदिर हो गया, या आपके शहर में भी अगर कोई माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से उबासी आने लगती है, लंबी लंबी उबासी आती है, आपको नींद आने लगती है, चक्कर सा महसूस होता है, या आपका जो है मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। तो ये परिस्थिति भी माता काली के आने का संकेत देती है। साथ ही अगर आपका मन इस संसार से उठने लगे, आपका मन सांसारिक जो कार्य होते हैं उसमें लगना बंद हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि इस संसार में अब कुछ नहीं रखा, तो ये सभी जो लक्षण होते हैं ये माँ काली के आने के लक्षण होते हैं।
जिससे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि माँ काली आपके शरीर पर आने वाली हैं। तो मित्रों, ये ऐसे लक्षण थे जो मैंने आपको बताए, जिसके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने 2 सब्सक्राइबर के प्रश्न लूँगी, तो उनमें से आज जो पहला प्रश्न मैं ले रही हूँ वो मनीष सिंघी जी का है। उन्होंने कहा है, दीदी प्रणाम, आपके वीडियो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, कृपया समाधान करें। मैं सालों से मंत्र जप योग ध्यान करता हूँ, लेकिन मन अभी भी खराब ही है। एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास नहीं होता। चिंता, भय, डिप्रेशन आदि मानसिक तनाव बना रहता है। पूजा में फूल भी बनता है, लेकिन मानसिक स्तर नहीं सुधर रहा। गुरु भी समर्थ योगी मंत्र लिया है, बीज मंत्र जप करने से की कोशिश कर रहा हूँ। माँ भुवनेश्वरी का इष्ट शिव पार्वती है, कृपया समाधान दें। मन कैसे शुद्ध पवित्र प्रसन्न हो, कैसे भक्ति एकाग्रता बढ़े, नियमित तौर पर मंत्र योग करता हूँ। देखिए मनीष, अगर आप ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद तो आपका मन पवित्र हो ही जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपके साथ में ये परिस्थिति बन रही है, तो इसमें ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आपकी जो पूजा अर्चना है उसमें कोई ना कोई त्रुटि, रुकावट, अड़चन है। इस कारण से ही आपका मन एकाग्र नहीं होता। कोई ऐसी शक्ति, ऊर्जा है जिसको आपने अभी प्रसन्न नहीं किया है, जो बेसिक आपकी पूजा में कुछ ना कुछ बेसिक कमी है, जिस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपने जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, हो सकता है आपने उनको प्रसन्न ना किया हो। आपके जो घर के पितृ हैं, आपने वो ना मनाए हो। इसी कारण से ये परेशानी आपके साथ हो रही है, और इसी कारण से वो आपका जो है पूजा में मन नहीं लगने देते, आपका ध्यान जो है वो विचलित करते हैं। साथ ही दूसरा प्रश्न है राजलक्ष्मी नायडू जी का। वो कहती है, नमस्ते, आप तुलसी जी सूखने पर क्या करना चाहिए? तुलसी काष्ठ को, यानी तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको तुलसी काष्ठ बोलते हैं, तुलसी की लकड़ी को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप भी इस बात को सुने, अगर आपके घर में भी तुलसी जी हैं, जो तुलसी जी होती हैं वो कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय होती हैं, तो जो तुलसी जी अगर सूख जाती हैं तो उनका हमें बहुत ही मान सम्मान के साथ में या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए, और उसका कोई अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप होता है और कृष्ण जी इससे रुष्ट होते हैं। तो जो माँ तुलसी की लकड़ी होती है, या तो आप उसको जल प्रवाह कर दें, नहीं तो आप उसको, जो किसी का दाह संस्कार होता है, तो उस समय में भी आप माँ तुलसी की जो लकड़ी होती है उस समय थोड़ी लकड़ी लगा सकती हैं, क्योंकि जो तुलसी की लकड़ी उसमें लगाई जाती है उससे जो है शरीर पवित्र हो जाता है, और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वो सीधे कृष्ण जी के धाम को प्राप्त करता है। इतनी महत्वता उस तुलसी की लकड़ी में होती है। इसी प्रकार से चंदन की जो लकड़ी होती है उसका भी अपना ही महत्व होता है। तो मित्रों, आपके जो प्रश्न हैं आपको वो प्राप्त, प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी, और माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। फिर मिलूंगी। जय महाकाली, जय महाकाल।